फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश मीडियम में मैथ्स पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। उसमें दिया है ब्रैकेट में 9 दिया है, हॉल हमारा क्या है 9 की पावर -3। इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो हमारी पावर क्या है -3, तो हमें पावर में से माइनस हटाना है। तो पावर में से माइनस हटाएंगे तो हमारा नंबर जो रहेगा, अभी हम नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 9/1। तो माइनस हटाने के लिए = हम लगाएंगे। अब हमने माइनस हटा रहे हैं तो माइनस हटाने के लिए 9 नीचे आ जाएगा और नीचे का 1 ऊपर आ जाएगा। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे 1/9 और हॉल इसका पावर क्या हो जाएगी 3, क्योंकि माइनस कट गया इसलिए 9 नीचे आ गया है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे 1/9, इसकी पावर क्या है 3 है। तो 1/9 कितने टाइम्स लिखेंगे 3 टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर 3 है। तो 1/9 × 1/9 × 1/9। अब ऊपर के नंबर्स हम न्यूमिनेटर जो है उनके सारे नंबर हम क्या करेंगे इंटू कर देंगे। तो 1 1 = 1, 1 1 = 1 तो 1। अब 9 का इंटू 9 में करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 9 का इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आता है 729। तो यह सवाल हमें इस तरह से करना है। वैसे ही सेकंड देख सकते हैं 3/5, इसकी पावर आपको दी हुई है 3। तो हम 3/5 को कितने टाइम्स लिख सकते हैं 3 टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर 3 है। तो हमने इस तरह से 3 टाइम्स लिखा और इन्हें भी ऐसे इंटू करना है। ऊपर वाले नंबर में ऊपर वाले का इंटू करना है और नीचे वाले नंबर्सों में नीचे वाले का। तो 3 × 3 × 3, 3 में 3 का इंटू करेंगे, 3 3 = 9 और 9 3 = 27। उसी तरह से हम नीचे करेंगे 5 × 5, तो 5 5 = 25 और 25 5 = 125। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट और सेकंड सवाल कराया है। इसके जो सवाल बचते हैं बाकी आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आता है, इसमें एक्सप्रेस द गिवन अस पावर नोटेशन। अब हमें यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। अभी ऊपर हमने ऊपर वाले सवाल में देखा था कि हमें पावर दी थी, तो हमने पावर जो दी थी उतनी बार लिखकर और इंटू किया था। अब यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हैं। अब हमें इन नंबरों को क्या करना है, इनकी पावर बताना है। तो अब हम नंबर्स की पावर कैसे बताएंगे वो देखिए। नंबर्स की पावर बताने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ये दिया हुआ है -125/64। तो हम 125 के क्या करेंगे फैक्टर करेंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ पे फैक्टर किए तो 125 पीछे कौन सा नंबर है 5 है, ऑड नंबर है, यह हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम 3 से अगर करते हैं तो 3 में हमारा 12 तो आ जाएगा पर 5 रह जाएगा, इसलिए हम इसे 5 से करेंगे। तो 5 2 = 10 बचा 2, तो 5 5 = 25, 5 5 = 25, 5 1 = 5। तो 125 के कितने फैक्टर हुए 5 × 5 × 5 3। अब 62 के हम करेंगे तो 62 में हमारे 2 2 3 = 6, 2 2 = 4, फिर वापस 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो ये हमारे हो गए 64 के फैक्टर। अब हम इसके पेयर बनाएंगे 3 3 के। तो 3 के पेयर बनाए तो 3 × 2 है, 3 × 2 है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 × 2, एक 2 इसमें से लेंगे, एक 2 इसमें से लेंगे, तो 2 2 = 4। तो 4 भी कितने टाइम्स लिखेंगे हम 3 टाइम्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 125 को हम 5 लिख सकते हैं और 64 को क्या लिख सकते हैं 4। अगर हम 5 का 3 टाइम इंटू करेंगे तो हमारा 125 आता है और 4 का भी 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो क्या आएगा 64 आएगा। तो इस तरह से इसका होल पावर क्या हो जाएगी 5/4, ब्रैकेट लगाएंगे और ऊपर पावर 3 लिखेंगे। तो इस तरह से हमें पावर बताना है नंबर्स की। वैसे ही सेकंड आप देख सकते हैं 9/4। 9/4 में हम 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 3 = 9 और 3 1 = 3, 4 है, तो 2 2 = 4, 2 1 = 2।
यहाँ पर 9 के फैक्टर्स क्या हुए 3 इंटू 3 और 4 के फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 2। मतलब यहाँ पे 3 भी 2 टाइम्स है और 2 भी 2 टाइम्स है। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, हम 9 को यहाँ पे 3 लिख सकते हैं और 4 को 2 लिख सकते हैं। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 2। मतलब 3 को 2 टाइम लिखेंगे, 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे। तो 3 को 2 टाइम्स लिखते हैं तो 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह से ये आया हमारा 3/2 और इसकी पावर 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हमने आज एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर 2 किया। इसके जो सवाल बचते हैं आप अपनी कॉपी में कीजिए और CW कॉपी कंप्लीट कीजिए।